नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सौर्य एकेडमी पे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे। हमने एक सीरीज़ शुरू करी थी सेलेक्टेड टॉपिक फॉर उत्तराखंड ग्रुप सी एग्ज़ाम नाम से, जिसके अंतर्गत हम ऐसे टॉपिकों को यहाँ पर पढ़ रहे थे जहाँ से सभी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये टॉपिक्स सामान्य किताबों में नहीं है और यहाँ से हमेशा क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। इसकी हमने 3 से 4 क्लासें पढ़ ली है। आज इसका अगला भाग है जिसमें हम उत्तराखंड में चलाए गए प्रमुख जो आंदोलन है उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए फ्रेंड, ये जो सीरीज है यूके SSS के पैटर्न पर आधारित है, यानी कि यूके SSS के जो भी आगामी एग्जाम है, पुलिस कांस्टेबल हो, फॉरेस्ट गार्ड, इसी के साथ साथ BDO, BPDO और पटवारी और आने वाला जो कनिष्ठ सहायक है उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से आप हमारे चैनल सौर्य एकेडमी पे विजिट कर सकते हैं। तो आज का इसमें टॉपिक है राज्य में चलाए गए प्रमुख आंदोलन, जैसे कि मैंने बताया है, यानी कि इसमें राज्य के अंतर्गत जो चलाए गए प्रमुख आंदोलन है उनके बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। इसमें पहला आंदोलन है कुंजड़ी वन आंदोलन। देखिए फ्रेंड, जो कुंजड़ी वन आंदोलन है 1904 में इसकी शुरुआत होती है टिहरी के अंदर। उस समय शासक हैं राजा कीर्तिशाह, इन्हीं के समय ये आंदोलन चलाया जाता है। अगर बात करें कि ये आंदोलन क्यों चलाया जाता है, क्योंकि जो टिहरी के राजा कीर्तिशाह थे उनके द्वारा अंग्रेज सरकार को सहायता देने के लिए करों में वृद्धि की गई थी या टैक्स में वृद्धि की गई थी। इसी के एवज में ये आंदोलन किया गया था। तो आपको ये याद रखना है कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध किससे है, तो करों में वृद्धि से संबंधित ये आंदोलन है, क्योंकि करों में वृद्धि की गई थी ताकि अंग्रेज सरकार को सहायता दी जा सके। इसके नेतृत्व की अगर बात करें तो इसके नेता थे अमर सिंह और इन्हीं के द्वारा 1904 में ये आंदोलन शुरू करवाया गया था, जिसमें स्यूड़ व पाथों में हजारों किसानों ने घेरा डाला था। अगर बात करें कि इसमें विरोध किया गया था, किस किस का इसमें विरोध हुआ था, तो टिहरी नरेश को पहले बोलंदा बद्रीश के नाम से जाना जाता था। उनकी एक पारंपरिक ये उपाधि थी, यानी कि भगवान बद्रीनाथ के समान उनको माना गया है, इसलिए उनकी उपाधि थी बोलंदा बद्रीश और इस उपाधि का भी इसमें विरोध किया गया। बाद में जो कीर्तिशाह हैं वो स्वयं आकर समझौता करते हैं और जो बढ़ाए गए कर थे उनमें फिर से कमी की जाती है। तो कुंजड़ी वन आंदोलन का संबंध किससे है, तो करों में वृद्धि से, ये भी आपको याद रखना है। अगला है इसमें आंदोलन खास पट्टी वन आंदोलन। खास पट्टी वन आंदोलन की अगर बात करें तो 1906-07 में ये आंदोलन चलाया जाता है और ये किसके विरोध में हुआ था, तो भूमि बंदोबस्त के विरोध में यह आंदोलन किया गया था। और इस आंदोलन के जो नेता थे या नेतृत्वकर्ता थे बेलमती देवी, भगवान सिंह बिष्ट एवं भरोसा राम, इनके द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। और खास पट्टी आंदोलन कहाँ पर ये हुआ था, ये भी टिहरी रियासत के अंदर हुआ था। तो उस समय जो पंवार नरेश थे वो कीर्तिशाह थे। बाद में इनके द्वारा किसानों के लिए एक बैंक की स्थापना की जाती है जिसको बैंक ऑफ गढ़वाल के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, बैंक ऑफ गढ़वाल जो किसानों के लिए बैंक था, किसने बनाया है, कीर्तिशाह ने बनाया है। और इन्हीं के समय खास पट्टी वन आंदोलन चलाया गया था। और खास पट्टी वन आंदोलन का संबंध किससे है, तो कृषकों से है, ये भी याद रखना है, कृषकों से संबंधित है। अगला है असहयोग वन आंदोलन। असहयोग वन आंदोलन की बात करें तो 1919 से 22 के मध्य यह चमोली और पौड़ी में प्रसारित किया गया था, यानी कि चमोली और पौड़ी में ये हुआ था। देखिए फ्रेंड, इससे पहले क्या होता है, 1915 में सोनिया शेर एवं बिसाऊ प्रथा जो टिहरी रियासत के अंदर थी उसके खिलाफ जो गोपाल सिंह राणा है वो आंदोलन करते हैं और इसी आंदोलन का ये विस्तारित रूप था, यानी कि इसी आंदोलन को बड़े पैमाने तक ये पहुंचाया गया था, जिसको असहयोग वन आंदोलन के नाम से जाना गया, जो कि चमोली और पौड़ी में प्रसारित था। देखिए फ्रेंड, जो गोपाल सिंह राणा है इनको उत्तराखंड में आधुनिक किसान आंदोलन के जनक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। उत्तराखंड में किसान आंदोलन के जनक कौन है, तो गोपाल सिंह राणा, जो कि टिहरी जिले के निवासी है। बाद में इस आंदोलन का विस्तार कंकोड़ा खाल, रमोली, सकलाना एवं पट्टी दसजूला जो चमोली के अंदर है वहाँ पर ये लंबे समय तक चलता है। और इस आंदोलन के परिणाम की बात करें तो इस आंदोलन का परिणाम क्या था, बाद में इसका जो परिणाम हुआ 13 अप्रैल 1921 को वनों से संबंधित पर्सी विंडम की अध्यक्षता में फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी का गठन कब किया गया, तो 13 अप्रैल 1921 को। अध्यक्ष कौन थे, पर्सी विंडम, जो कि कुमाऊं कमिश्नर थे। जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी है किस आंदोलन का परिणाम था, तो असहयोग आंदोलन 1919 से 22 का परिणाम था, ये भी आपको याद रखना है। अगला इसमें जो पॉइंट दिया गया है, जो फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी थी उसके सदस्यों की अगर बात करें, जोत सिंह नेगी एवं फॉरेस्ट विभाग से चयनित अन्य अधिकारी थे, मुख्य रूप से जो गढ़वाल से थे या फिर उत्तराखंड से थे वो जोत सिंह नेगी थे।
इसके सदस्य और उपाध्यक्ष भी थे ये, और अध्यक्ष इसके परसिबिंडम थे, जैसे कि अभी बताया है। इस कमेटी की बात करें तो इसने अपनी रिपोर्ट कब दी है? 28 अक्टूबर 1921 को इसने अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस रिपोर्ट के आधार पर वनों को बांटा गया और बाद में ये आंदोलन समाप्त हो गया। अगला है राजगढ़ी वन आंदोलन। राजगढ़ी वन आंदोलन की बात करें तो ये 1926 से 30 के मध्य चलता है, और जो राजगढ़ी है वो वर्तमान जो बड़कोट है उसी का पुराना नाम है, यानी कि बड़कोट उत्तरकाशी में ये आंदोलन चलता है 1926 से 30 के मध्य। 1926 में सबसे पहले क्या होता है, वर्किंग प्लान ऑफ टिहरी गढ़वाल स्टेट नाम से एक वन बंदोबस्त कराया जाता है, जिसे वन बंदोबस्त 1929 के नाम से जाना जाता है। 1926 से 29 के बीच ये वन बंदोबस्त टिहरी के अंदर होता है, और यह वन बंदोबस्त का जो बंदोबस्त अधिकारी था वो पद्मदत्त रतूड़ी था, यानी कि पद्मदत्त रतूड़ी के नेतृत्व में ये वन बंदोबस्त हुआ था। उस समय ये डीएफओ थे या वन अधिकारी थे। इस बंदोबस्त के अगर विरोध की बात करें तो इस वन बंदोबस्त के विरोध में आज़ाद पंचायत का गठन किया गया। आज़ाद पंचायत का गठन होता है 1930 में, और इस पंचायत को गठित कौन करते हैं? दयाराम सिंह रावत या दयाराम रवाल्टा जी करते हैं। रवाल्टा भी लिखा होगा कहीं कहीं, वो भी सही है। तो दयाराम रवाल्टा द्वारा आज़ाद पंचायत का गठन कब किया गया? तो 1930 में किया गया। किस आंदोलन के विरोध में था? बड़कोट आंदोलन के विरोध में था। और इसी आंदोलन का जो परिणाम था 30 मई 1930 को जो रवाई कांड होता है, जिसमें रवाई के दीवान चक्रधर जुयाल क्या करते हैं, निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाने का आदेश देते हैं, जिसमें बहुत सारे जो आंदोलनकारी हैं वो मर जाते हैं, उनकी हत्या हो जाती है। और इसी घटना को गांधी जी ने इसे गढ़वाल का जलियांवाला बाग नाम दिया था। जिस प्रकार से 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोली चलाई जाती है, उसी प्रकार तिलाड़ी में भी 30 मई 1930 को गोलियां चलवाई जाती हैं, और इसी कारण इसको उत्तराखंड का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। और जो चक्रधर जुयाल है इसको गढ़वाल का जनरल डायर के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। रवाई का जो मैदान है वर्तमान बड़कोट उत्तरकाशी में है और यमुना नदी के किनारे स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। यमुना नदी के किनारे कौन सा मैदान है? तो रवाई का मैदान है, जहाँ पर रवाई कांड हुआ था। ये सारे टिहरी रियासत के अंदर हुए थे। अगला है डांगी चौरा आंदोलन। देखिए फ्रेंड्स, जो डांगी चौरा आंदोलन था ये 1946 में चलाया गया एक आंदोलन था। ये किसने चलाया है? तो नागेंद्र सकलानी एवं दादा दौलतराम के नेतृत्व में ये चलाया गया था। ये भी वनों से संबंधित था। अब हम पढ़ेंगे इसमें आज़ादी के बाद चलाए गए वन आंदोलन। आज़ादी के बाद कौन कौन से वन आंदोलन चलाए गए? तो सबसे पहले है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन की बात करें तो 1972 में वनों की अंधाधुंध कटाई होने के बाद स्थानीय तौर पर छोटे मोटे विरोध हुए। सबसे पहले जो विरोध किया है गौरा देवी और उनके साथ अन्य जो 21 महिलाएं थी, यानी कि टोटल ये 22 महिलाएं थी गौरा देवी को मिलाकर, तो इन्होंने सबसे पहले विरोध किया था। ऑफिशियली यो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 24 मार्च 1974 को यो आंदोलन आधिकारिक रूप से शुरू हुआ, और इसका नेतृत्व गौरा देवी कर रही थी। और 1974 में ही सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट इसमें शामिल होते हैं और इसको राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाते हैं। इस आंदोलन के अगर नारों की बात करें तो जंगल हमारा मायका है, क्या है इस जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, जिंदा रहने के आधार, ये सारे नारे इसी आंदोलन से यानी कि चिपको आंदोलन से संबंधित है। अगला है बद्रीनाथ आंदोलन। तो बद्रीनाथ में भी आंदोलन किया जाता है। 1973 में क्या होता है, जो बिरला परिवार है उनके द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य किया जाता है, और इसी के विरोध में 1974 में स्थानीय लोगों द्वारा बद्रीनाथ बचाओ आंदोलन शुरू किया जाता है। तो बद्रीनाथ आंदोलन कब का है? 1973-74 का। तो 1974 में ये शुरू किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ये भी आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, क्योंकि तब उत्तराखंड नहीं था, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1939 में बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम या कानून पारित किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। बद्रीनाथ मंदिर अधिनियम कब का है? तो 1939 का है। सोंग घाटी आंदोलन की अगर बात करें तो देहरादून तथा टिहरी जिलों में जो विस्तारित सोंग नदी है, इसी की हेवल घाटी में 1961 में खनन के विरोध में 1974 में विशाल जुलूस के साथ इनका विरोध किया गया था। ये भी आपको याद रखना, ये शुरू किया गया था। तो सोंग घाटी आंदोलन किसके विरोध में था? तो खनन के विरोध में था। खनन कब किया गया? तो 1961 में किया, और 1974 में इसके खिलाफ आंदोलन किया गया। देखिए फ्रेंड, 5 जून 1974 को लखनऊ में वार्ता के साथ यह संघर्ष समाप्त हो गया। तो सोंग घाटी आंदोलन किससे संबंधित था? तो खनन से संबंधित था। और कब समाप्त हुआ? 5 जून 1974 को। इसी के साथ हेवल घाटी को बचाने के लिए हेवल घाटी वन सुरक्षा समिति का गठन भी किया गया 27 जून 1977 में। ये भी आपको याद रखना है। अगला है अस्कोट आराकोट अभियान। इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा।
इस अभियान की अगर बात करें तो 25 मई 1974 को सबसे पहले सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में यह अभियान शुरू किया जाता है। 120 दिन की ये पैदल यात्रा शुरुआत में की गई थी, जो कि पिथौरागढ़ के अस्कोट से लेकर उत्तरकाशी के आराकोट तक से पश्चिम थी। देखिए फ्रेंड, यह यात्रा क्यों निकाली जाती है, तो गांव-गांव की संस्कृति को समझने के लिए प्रत्येक 10 वर्ष में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। पहली बार 25 मई 1974 को सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये यात्रा निकाली गई थी। इस यात्रा की अगर बात करें, जैसे मैंने बताया है, प्रत्येक 10 वर्ष में यह यात्रा आयोजित की जाती है। सबसे पहली बार 1974 में निकाली गई थी, उसके बाद 84 के अंदर, फिर 94, उसके बाद 2004, 2014 और अंतिम जो यात्रा निकाली गई 2024 में निकाली गई थी। देखिए फ्रेंड्स, आपको ये भी याद रखना है, इस यात्रा का आयोजन कौन करवाता है, तो पहाड़ संस्था, पहाड़ नामक एक संस्था है जो कि डॉक्टर शेखर पाठक की है। शेखर पाठक पहाड़ संस्था नैनीताल में स्थापित की गई थी और इसी के द्वारा प्रत्येक 10 वर्ष में इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है पर्वतीय वन संघर्ष समिति। जो पहाड़ों के वन है उनके लिए संघर्ष समिति का गठन किया गया। तो 4 सितंबर 1974 को अल्मोड़ा में गोविंद सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया जाता है। तो पर्वतीय वन संघर्ष समिति का गठन तो 4 सितंबर 1974। अध्यक्ष कौन थे, तो गोविंद सिंह थे। और कहाँ पर इसकी स्थापना हुई, तो अल्मोड़ा में इसकी स्थापना हुई। इस समिति की अगर बात करें तो इसके द्वारा 28 नवंबर 1977 को, यानी कि 1977 को सैल हॉल जो नैनीताल के अंदर है, वहाँ के वनों की नीलामी का विरोध किया गया था। सरकार द्वारा नैनीताल के सैल हॉल वनों की नीलामी की गई थी और इसी के विरोध में गोविंद सिंह द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया 28 नवंबर 1977 को। अगला है बयाली वन आंदोलन। देखिए फ्रेंड, जो बयाली वन आंदोलन है वो उत्तरकाशी में किया गया था। और कब ये आंदोलन होता है, तो 1974-75 में कमलाराम लौटियाल, पीताम्बर जोशी, इन्हीं के साथ साथ चंदन सिंह राणा और श्री लक्ष्मी प्रसाद नौटियाल, इनके नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था। बयाली वन आंदोलन ये भी वनों से संबंधित था, जो कि उत्तरकाशी में प्रसारित किया गया था। अगला इसमें है बडियारगढ़ वन आंदोलन। बडियारगढ़ वन आंदोलन की बात करें तो ये टिहरी के अंदर जो गंडियाल क्षेत्र है वहाँ के जंगलों की कटान के विरोध में 24 दिसंबर 1978 को बडियार गांव के जो प्रधान थे गोविंद सिंह पंवार, इन्हीं की अध्यक्षता में यह आंदोलन आयोजित किया गया था। यह आंदोलन शुरू हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बडियारगढ़ आंदोलन कहाँ हुआ था, तो टिहरी के गंडियाल क्षेत्र के जो वन है उनके कटान के विरोध में 24 दिसंबर 1978 को गोविंद सिंह पंवार की अध्यक्षता में ये आंदोलन शुरू किया गया था। देखिए फ्रेंड, इस आंदोलन का समर्थन जो पर्यावरण वृद्ध हैं सुंदरलाल बहुगुणा, इनके द्वारा भी इसका समर्थन किया गया था। अगला है श्री विश्वेश्वर वृक्षारोपण आंदोलन। उत्तराखंड में वृक्ष मानव के रूप में जाने जाते हैं विश्वेश्वर दत्त सकलानी, जो कि टिहरी गढ़वाल से संबंधित है। देखिए फ्रेंड, जो वृक्ष मानव विश्वेश्वर दत्त सकलानी है, इनके छोटे भाई अमर शहीद नागेंद्र सकलानी हैं और इन्हीं नागेंद्र सकलानी के स्मृति में टिहरी के सकलाना क्षेत्र में शहीद नागेंद्र वन की स्थापना विश्वेश्वर दत्त सकलानी द्वारा की जाती है, जिनको उत्तराखंड में वृक्ष मानव के रूप में जाना जाता है। बहुत सारे पेड़ लगाए हैं। अगला है दसौली ग्राम स्वराज संघ एवं मंडल। तो दसौली ग्राम स्वराज संघ की स्थापना 1964 में चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा की जाती है, चमोली के दसौली के अंदर। देखिए फ्रेंड, चंडी प्रसाद भट्ट के ही द्वारा 1980 में दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना भी की जाती है। दोनों इंपॉर्टेंट है। स्वराज संघ 1964 का है, जबकि स्वराज मंडल 1980 का है। दोनों की स्थापना दसौली चमोली में होती है। नेक्स्ट है मंडल तथा फाटा वन आंदोलन। देखिए फ्रेंड, इस आंदोलन की अगर बात करें तो 1973 में दसौली ग्राम स्वराज संघ द्वारा जो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी इलाहाबाद थी, तो इस कंपनी द्वारा मंडल और फाटा में वनों का कटान किया जा रहा था। तो इसी कंपनी के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था। तो ये कंपनी का नाम पहले भी पूछा गया है, किस कंपनी को सरकार ने वनों को ठेके पर दिया था, तो साइमन स्पोर्ट्स गुड्स कंपनी, जो कि इलाहाबाद की एक कंपनी थी, इसी के विरोध में मंडल तथा फाटा वन आंदोलन चलाया गया था। इस आंदोलन के अगर नेतृत्व की बात करें तो हरीश मौकरी के नेतृत्व में ये आंदोलन शुरू किया गया था। इसी आंदोलन में सर्वप्रथम जो चिपको है, यानी कि जो चिपको आंदोलन था, तो चिपको का विचार सर्वप्रथम दलित नेता बचनलाल ने दिया था। तो चिपको शब्द सबसे पहले किसने दिया था, या फिर इसका विचार किसने दिया था, तो दलित नेता बचनलाल द्वारा दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है छीनो झपटो आंदोलन। देखिए फ्रेंड, छीनो झपटो आंदोलन की अगर बात करें तो ये रैणी और लाता गांव के निवासियों द्वारा नंदा देवी अभ्यारण्य बनने के बाद उनके वन अधिकारों के विरोध में था। यानी कि जैसे ही सरकार नंदा देवी जो अभ्यारण्य है उसको नेशनल पार्क या फिर नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व बनाती है, तो वहाँ के जो अधिकतर वन हैं तो वो सरकार के अधीन चले जाते हैं।
इसी कारण रैणी और लाता गांव जो कि चमोली में है, वहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था। इस आंदोलन की अगर शुरुआत की बात करें तो 21 जून 1998 को इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसमें सारे ग्रामवासियों ने अपने जो पालतू जानवर थे उनको नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क में छोड़ दिया था और ज़बरदस्ती पार्क को छीनने की बात कही थी, जिस कारण इसको छीनो झपटो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगला है डुंगरी पैंतोली आंदोलन या फिर इसी को डुंगी पैंतोली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड, इस आंदोलन की अगर बात करें तो 1980 में जो पिंडर घाटी है चमोली के अंदर, वहाँ के जो बांझ थे उनकी जंगलों को बचाने के लिए, यानी कि बांझ के जंगलों को बचाने के लिए यह आंदोलन वहाँ की महिलाओं द्वारा शुरू किया गया था, जो चमोली की पिंडर घाटी है। इस आंदोलन में अगर अध्यक्षता की बात करें, किसकी अध्यक्षता या किसके नेतृत्व में ये आंदोलन किया गया था, तो चमोली की जो महिला मंगल दल की अध्यक्ष थी मथुरा देवी, इन्हीं के नेतृत्व में ये आंदोलन 1980 में शुरू किया गया था। बाद में इस आंदोलन को समर्थन देकर दो नेता आगे बढ़ाते हैं, एक तो रमेश पहाड़ी जी हैं, दूसरे हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं। ये भी इस आंदोलन का समर्थन करते हैं और इसमें कूच करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। डुंगी पैंतोली आंदोलन 1980 में किससे संबंधित था, तो चमोली में बांझ के वृक्षों को बचाने से संबंधित था। अगला है पानी राखो आंदोलन। पानी राखो आंदोलन की अगर बात करें तो सच्चिदानंद भारती द्वारा सबसे पहले क्या किया जाता है, 1982 में दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की जाती है और बाद में इन्हीं के द्वारा यानी कि सच्चिदानंद भारती द्वारा उफरैखाल पौड़ी गढ़वाल से पानी राखो आंदोलन की शुरुआत की जाती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पानी राखो आंदोलन की शुरुआत कब हुई है, तो 1989 और 90 के बीच हुई है उफरैखाल पौड़ी से। किसने की है, तो सच्चिदानंद भारती ने की है और इनके द्वारा दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब की गई, तो 1982 में की गई थी। अगला इसमें आंदोलन है रक्षा सूत्र आंदोलन। देखिए फ्रेंड, रक्षा सूत्र आंदोलन की अगर बात करें तो 1994 में इस आंदोलन की शुरुआत टिहरी के बिलंगना क्षेत्र के खवाड़ा गांव से शुरुआत की गई थी। और किसने ये शुरू किया था, तो सुरेश भाई के नेतृत्व में ये शुरू हुआ था। ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। रक्षा सूत्र आंदोलन 1994 सुरेश भाई बिलंगना क्षेत्र टिहरी क्षेत्र से शुरू हुआ था। इस आंदोलन के अगर नारे की बात करें तो इसका एक प्रमुख नारा था, ऊंचाई पर पेड़ टिके रहेंगे, नदी ग्लेशियर टिके रहेंगे, पेड़ कटेंगे पहाड़ टूटेंगे, बिना मौत के लोग मरेंगे, जंगल बचेगा देश बचेगा, गांव गांव खुशहाल रहेगा। तो ये किस आंदोलन का नारा है, तो रक्षा सूत्र आंदोलन का नारा है। देखिए फ्रेंड, जो रक्षा सूत्र आंदोलन है ये नाम कहाँ से आया है, तो सबसे पहले जो सुरेश भाई हैं इनके द्वारा पेड़ों पर एक रक्षा सूत्र यानी कि एक धागा बांधा गया पेड़ों को बचाने के लिए, तो यहीं से नाम आया है रक्षा सूत्र आंदोलन। अगला जो आंदोलन है मैती आंदोलन। मैती आंदोलन की अगर बात करें तो 1995 में कल्याण सिंह रावत द्वारा ग्वालदम चमोली से इसकी शुरुआत की थी और जो कल्याण सिंह रावत थे ग्वालदम इंटर कॉलेज के एक अध्यापक थे, एक शिक्षक थे, इन्हीं के द्वारा वहीं से ये शुरू किया जाता है। इस आंदोलन की अगर बात करें इसमें खासकर अविवाहित महिलाएं भाग लेती है। जो लड़कियां हैं विवाह के एक दिन पहले या विवाह से पहले पेड़ लगाती हैं और लड़की के विवाह के बाद उस पेड़ की रक्षा उसके मायके वाले करते हैं, जीवन भर उसकी रक्षा करते हैं, अपनी बेटी की तरह मानते हैं। तो अविवाहित महिलाएं किस आंदोलन में भाग लेती हैं, तो मैती आंदोलन। मैत का अर्थ होता है मायका, मायका यानी कि जहाँ की लड़की है। अगला है चेतना आंदोलन। देखिए फ्रेंड, चेतना आंदोलन की अगर बात करें तो 1983 में टिहरी की बालगंगा घाटी में ये शुरू किया गया। बालगंगा घाटी के दो गांव हैं, सिल्यारा और चमेला गांव। यहीं की महिलाओं द्वारा इस आंदोलन की शुरुआत की जाती है। नेक्स्ट है नदी बचाओ आंदोलन। तो टिहरी के विरोध के साथ साथ जो विष्णुप्रयाग परियोजना है, टिहरी बांध परियोजना और विष्णुप्रयाग परियोजना जो कि अलकनंदा नदी पर चमोली के अंदर है, तो इन परियोजनाओं को निजी हाथों में यानी कि प्राइवेट हाथों में दिए जाने के विरोध में 1991 में यह आंदोलन सुरेश भाई के नेतृत्व में शुरू हुआ था। सुरेश भाई के दो आंदोलन है, एक तो रक्षा सूत्र आंदोलन है और दूसरा नदी बचाओ आंदोलन 1991 में इन्होंने शुरू किया था। देखिए फ्रेंड्स, वर्ष 2008 में जो राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता थे इन्हीं के द्वारा नदी बचाओ वर्ष 2008 को घोषित किया गया था, यानी कि 2008 को सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा नदी बचाओ वर्ष मनाया गया था। अगला है छरबा आंदोलन। देखिए फ्रेंड, जो छरबा आंदोलन है वो देहरादून के विकासनगर तहसील के छरबा गांव से शुरू किया गया था और किसके विरोध में था ये, तो विकासनगर में जो कोको कोला प्लांट है ये शुरू किया गया था, तो इसी के विरोध में ये आंदोलन छरबा गांव से शुरुआत की गई थी इसकी। अगर इसकी बात करें कब शुरू हुआ था, तो 17 अप्रैल 2013 को उत्तराखंड सरकार ने सबसे पहले क्या किया, कोको कोला के साथ समझौता किया और कंपनी को पंचायत की 368 बीघा जमीन क्या कर दी, प्लांट लगाने के लिए दे दी, अनुमति दे दी। इसी के विरोध में ये आंदोलन किया गया था 18 अप्रैल 2013 को।
18 अप्रैल 2013 से इस आंदोलन के नेतृत्व की अगर बात करें तो इसके नेता थे रोमीराम जसवाल, जो कि उस समय के छरबा गांव के ग्राम प्रधान थे। इन्हीं के द्वारा ये शुरू किया गया था। देखिए फ्रेंड, इस आंदोलन में और किन किन व्यक्तियों ने भाग लिया। पर्यावरण प्रेमी हुए हैं सुरेश भाई, वंदना शिवा, राधा बहन और अन्ना हजारे, इनके द्वारा भी इस आंदोलन में भाग लिया गया था। देखिए फ्रेंड, जो ये छरबा आंदोलन है कोको कोला प्लांट के विरोध में था। इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है और कोको कोला हार गया। ये पुस्तक लिखी है प्रवीण कुमार भट्ट ने। ये भी आपको याद रखना है, छरबा आंदोलन पर कौन सी पुस्तक है और कोको कोला हार गया तो किसने लिखी है, प्रवीण कुमार भट्ट ने। तो फ्रेंड्स, ये थे उत्तराखंड के जो प्रमुख आंदोलन है। इसमें आपको एक पॉइंट और याद रखना है, कुजजास या फिर KUJASAS, कुजजास इंग्लिश में ऐसा है। कुजजास का अगर पूरे नाम की बात करें तो कुमाऊं जंगल जांच समिति का गठन किया जाता है 1959 में। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुजजास का गठन कब किया गया तो 1959 में किया गया। तो फ्रेंड्स, ये थे इस टॉपिक के क्वेश्चन। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लीजिए, और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में।